उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील पर मुहर, दोनों दल साथ साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। सांप्रदायिक शक्तियों को धूल चटाने का संकल्प। 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 298 सीट पर उतारेगी उम्मीदवार, जबकि कांग्रेस के खाते में आई 105 सीटें। नए समीकरण के बाद समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर उम्मीदवारों को लेगी वापस। सूत्रों के मुताबिक इन सीटों को कांग्रेस को देने पर फैसला। लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने गठबंधन का किया ऐलान। राज बब्बर ने गठबंधन को जनता की प्रगति के लिए बताया ऐतिहासिक। कहा, बीजेपी की विभाजन की नीतियों को मजबूती से मिलेगी चुनौती। घोषणा पत्र जारी करने के बाद सीएम अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट की तस्वीर। पत्नी डिंपल और आजम खान के साथ मुलायम सिंह को घोषणा पत्र की कॉपी सौंपते दिखे अखिलेश। अपने करीबियों के टिकट काटे जाने से नाराज बताए जाते हैं मुलायम सिंह यादव। आज शिवपाल यादव के साथ कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। 155 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में परिवारवाद, 8 नेताओं के रिश्तेदार को टिकट। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। बीजेपी नेता लालजी टंडन के बेटे गोपाल टंडन को लखनऊ पूर्व से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। देहरादून में टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पात। हरीश रावत पर तानाशाही का लगाया आरोप। दफ्तर में तोड़फोड़। पिथौरागढ़ के कांग्रेस नेता का टिकट न मिलने पर कैमरे के सामने निकला दर्द। फूट फूट कर रोते दिखे नेताजी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बीजेपी नेता को भी नहीं मिला टिकट। कैमरे के सामने जमकर रोए। नवजोत सिंह सिद्धू की अमृतसर ईस्ट सीट पर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर। कांग्रेस को वोट देकर सिद्धू को सीएम बनाने की अपील की। यूपी के लखीमपुर में बीजेपी प्रत्याशी रोमी साहनी को जुलूस निकाला पड़ा महंगा। आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज। एसपी के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा बीजेपी में होंगे शामिल। आज लखनऊ ऑफिस में सदस्यता करेंगे ग्रहण। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत के खिलाफ नवीन विष्ट समर्थकों का फूटा गुस्सा। नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में जमकर मचाया उत्पात। प्रदेश अध्यक्ष को बनाया बंधक। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदास कामत के बागी तेवर। कृष्णा हेगड़े के पार्टी छोड़ने को लेकर संजय निरुपम और महाराष्ट्र प्रभारी मोहन प्रकाश पर साधा निशाना। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा सख्त। रोकी गई हेवी कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री। जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर हो रही है चेकिंग। मुंबई एयरपोर्ट पर तस्करों से सोना और तंबाकू जब्त। आंकी गई 42.5 लाख की रकम। इंदौर में आर्मी जवान की हत्या। बदमाशों ने फिल्म दंगल देखकर लौट रहे साथी जवानों और उनके परिवार पर भी किया हमला। मध्य प्रदेश के बैतूल में सब्जियों के भाव गिरने से परेशान किसान। पत्ता गोभी और टमाटर से बना रहे जैविक खाद। बाजार में 1 रुपए किलो हो रही है बिक्री। चेन्नई के मरीना बीच पर पुलिस ने जलीकट्टू समर्थकों पर किया बल प्रयोग। कुछ लोगों को लगी चोट। घायलों को टांग कर ले जाते दिखे लोग। मरीना बीच पर पुलिस की कार्रवाई के बाद बिखरा दिखा लोगों का साजो सामान। जलीकट्टू समर्थकों पर पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से भी रखी नजर। मरीना बीच पर अब भी जारी है प्रदर्शन। जलीकट्टू पर स्थायी समाधान के लिए आज विधानसभा में बिल ला सकती है तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु में फिर सामने आया जलीकट्टू का जानलेवा रूप। रोक हटने के बाद पुडुकोट्टाई में खेल के दौरान भड़के बैल ने ली 2 की जान। 80 से ज्यादा लोग जख्मी। जलीकट्टू के समर्थन में पेटा पर बरसे अभिनेता कमल हासन। कहा, दम है तो ट्रंप के अमेरिका में बैलों की दौड़ पर लगवाए बैन। दिल्ली में देर रात बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने ढाया कहर। मुनीर का फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार वैगनार को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। वैगनार के ड्राइवर की गई जान। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में युवक की मौत पर हंगामा। पुलिस के दारोगा पर लगा चलती बाइक पर हाथ खींचने का आरोप। मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर किया हंगामा। काबू करने के लिए पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। यूपी के बाराबंकी में आचार संहिता के बाद भी जारी है हथियारों का इस्तेमाल। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजा राजीव कुमार सिंह की मौजूदगी में हुई हर्ष फायरिंग।
यमुना एक्सप्रेसवे पर हथियारबंद बदमाशों ने लूटी बस। लूट का विरोध करने पर फौजी को मारी गोली। डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी में टीसी और सेना के जवान के बीच हाथापाई। नाराज जवान ने रेल ट्रैक पर किया हंगामा। 1 घंटे तक रुकी रही राजधानी। यूपी के मुरादाबाद में 16 लाख की पुरानी करेंसी जब्त। हिरासत में 2 लोग। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बर्फबारी का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 24 से 26 जनवरी तक बर्फबारी की संभावना। मैदानी इलाके में भी बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाके में होगी बारिश। हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क वापस लौटी प्रियंका चोपड़ा। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा आजकल फिटनेस पर दे रहे हैं खासा ध्यान। बॉडी दिखाते हुए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने बहन अमृता अरोड़ा के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर चंद मिनटों में हुई वायरल। फिल्म अभिनेता वरुण धवन ने ट्विटर पर फोटो की शेयर। फोटो में आलिया के साथ स्टेज परफॉर्मेंस देते नजर आए वरुण। चीन के हुबई प्रांत में एक साथ ब्लास्ट कर गिराई गई 19 इमारतें। आसमान में कई फीट ऊंचा धूल का गुबार उठा। 10 सेकंड में मलबे के ढेर में तब्दील हुई बिल्डिंग। ढाने में 5 टन विस्फोटक का हुआ इस्तेमाल। चीन के हुबई प्रांत में हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का काम तेज। स्प्रिंग फेस्टिवल में भीड़ बढ़ने की आशंका के मद्देनजर विभाग ने कसी कमर। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया चीन का सिचुआन प्रांत। जिंगोंग लालटेन फेस्टिवल की हुई शुरुआत।